गाल फोटो कॉपी भी तो अंदर से भी दे सकते हैं। बोलो सोसाइटी में 6-6 गाड़ी जाती है वहीं जो चैनल वाले बड़े बड़े उत्तम लोग मिलेंगे तो लोग मुझे बिल्कुल तुम रहता है भाई कौन रहता है भाई कौन रहता है भाई हम यार मैं बोलते क्या होता है भाई आप बोलना चाहिए कुछ। भाव करवाएगा हाँ तो पढ़ाएगा भिजवा दो मुझे मुझे पकड़वा दो फिर भी वहाँ थोड़ा सा होगा एक मिनट।
प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का पीजीडीएवी कॉलेज के इस प्रांगण में स्वागत है। चाहे ये प्रांगण आज वर्चुअली है, हम आपको सामने नहीं देख पा रहे हैं, परंतु इस माध्यम से, तकनीक के इस माध्यम से हम आप सबसे जुड़ना चाहते हैं और जुड़ रहे हैं। पीजीडीएवी कॉलेज देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये एक महत्वपूर्ण इकाई है। आप सबने हमारे प्रोस्पेक्टस में भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि ये हमारा कॉलेज स्वामी दयानंद सरस्वती की विचार परंपरा से प्रेरित और पल्लवित है, जो भारत में आधुनिकता के एक महान विचारक और प्रचारक रहे हैं। स्वामी दयानंद के आदर्शों पर आधारित ये डीएवी संस्थानों की कड़ी में हमारा कॉलेज एक संपूर्ण विकास के लिए बहुसांस्कृतिक और जीवंत परिसर प्रदान करता है। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जब हम प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हमारे यहाँ आते थे तो हम चंदन से तिलक करते थे और गुलाब के फूल के माध्यम से उनका स्वागत करते थे। हमारे कॉलेज में कभी भी रैगिंग नहीं हुई। हम इस माध्यम से जो सीनियर्स होते थे उनसे उनका स्वागत कराते थे। तो हमारा संबंध ही एकता का और एक दूसरे से भाईचारे का पीजीडीएवी परंपरा में रहा है। आज हम इस माध्यम से आपको यह भी बताना चाहते हैं कि डीएवी कॉलेज जो है, पीजीडीएवी कॉलेज हमारा आदर्शों पर आधारित कॉलेज रहा है, संस्कारों पर आधारित कॉलेज रहा है। इसमें हम छात्रों के पूर्ण विकसित व्यक्तित्व को बनाते हैं, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच से युक्त करने हेतु उनकी मदद करने में हम विश्वास करते हैं। आज ये जो वैश्विक महामारी का सामना हम सब लोग कर रहे हैं, उसमें इसी विश्वास और शक्ति से हम इस कॉलेज को आगे बढ़ा रहे हैं और हम इसमें सफल भी हो रहे हैं। शिक्षण और सीखने के पारंपरिक तरीकों को समय अनुसार नए निर्देश और नए अन्वेषण से युक्त करना पड़ता है, जो कि हम कर रहे हैं। हमें मानवता के आदर्शों को कायम रखना है और इस कॉलेज में संस्कारों के माध्यम से हम उसे करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। महाविद्यालय में अकादमिक शाखा, प्रयोगशालाएं, अंतर्राष्ट्रीय मानक खेल सुविधाएं हैं, सभागार, सम्मेलन कक्ष हैं। पुस्तकालय में सभी अत्याधुनिक ढांचे के साथ महाविद्यालय के छात्रों की सभी सुविधाओं की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया गया है और निरंतर नवीनता की ओर हम बढ़ते हैं। तकनीक के जितने नए साधन हैं वे हम अपने पुस्तकालय में, अपने कॉलेज के हर क्षेत्र में उनको जोड़ते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से लेकर श्री राजीव कुमार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री मनोज तिवारी और प्रसिद्ध पत्रकार श्री अशोक श्रीवास्तव ने यहाँ आकर इस कॉलेज की शोभा को बढ़ाया है। और एक छोटा संक्षिप्त सा मैं एक वर्णन दे दूँ। बाकी हमारी पुस्तकालय की जो अध्यक्षा हैं गरिमा गौड़ जी, वो भी हमारे समक्ष आपके पूरे पुस्तकालय की जानकारी देगी कि हमारे यहाँ लगभग 1 लाख किताबें हैं, 4500 पत्रिकाएं हैं, विभिन्न विषयों की संपूर्ण जानकारी देने वाले सर्वाधिक संग्रह से हमारी पुस्तकालय समृद्ध है। वातानुकूलित हमारे कक्ष हैं और ई लर्निंग की दृष्टि से भी छात्रों को लैपटॉप जारी किए जाते रहे हैं। दिव्यांगों छात्राओं के लिए भी पुस्तकालय की सेवाएं हैं, जो कि अभी इसकी पूरी जानकारी हमारी गरिमा गौड़ जी देंगी। प्लेसमेंट सेल है, जो कि छात्रों की नियुक्ति के लिए है। हमारे यहाँ सांस्कृतिक संस्था है, हाइपीरियन है, जो एक बेहद सक्रिय संस्था समिति है और जो न केवल प्रतिभाशाली छात्रों की खोज करती है बल्कि उन्हें उचित अवसर भी प्रदान करती है। मैं इस प्रकार इस क्रम में सबसे पहले आपको टाइम टेबल की जानकारी के देने के लिए श्री संजय जी को आमंत्रित करती हूँ। आपको अपना टाइम टेबल किस प्रकार से देखना है, कब कब आपकी कक्षाएं हैं, इस सब की विस्तृत जानकारी देंगे आपको संजय जी। हमारे यहाँ स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स में है और लंबे समय से वह टाइम टेबल का कार्य उन्होंने संभाला हुआ है और इसको वह करने के लिए पूरे सेमेस्टर में मेहनत करते हैं। इसमें किस प्रकार से आपको देखना है अपनी कक्षाएं कैसे होंगी और कहाँ आप संपर्क कर पाएंगे, कौन कौन सी टीचर्स होंगी, इसकी विस्तृत जानकारी अब संजय जी देंगे। Dear students, Namaskar. Hoping that all of you are fine.
Congratulations to you for being a student of PGDAV college. Take care, stay safe. I am presenting your timetable before you, and you have to follow you, and you have to join your WhatsApp groups for the class. The schedule of the timetable is: your first class will start at 8 AM every day, and we have all 6 days classes, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and our duration of that class is of 1 hour. Okay, so you have to take care and you have to join with time. Okay. So we have the college offers 13 undergraduate program in the discipline of arts, commerce, computer science and mathematical sciences, including statistics and mathematics. So we have just I am telling about we have 13 undergraduate programs, in which we have BA program, Hindi honors, English honors, Sanskrit honors, history honors, political science honors, economics honors, BCom honors, BCom program, mathematics, statistics, computer science and mathematical science. In each this first semester you have to study the 4 papers. आपको 4 पेपर पढ़ने हैं, और अगर हम बात करें सारे ऑनर्स की, तो ऑनर्स में आपको 1 पेपर जीई का होगा, 2 आपके कोर पेपर्स होंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जिसमें जिस ऑनर्स में आपने एडमिशन लिया है, और जो 4th पेपर होगा दैट विल बी AECC. इन AECC ईदर वी हैव टू स्टडी इंग्लिश A और EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज. सो आप ध्यान दें कि आपको 4 पेपर्स पढ़ने हैं. हमारे जो 3 कोर्सेज हैं, BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम और BA प्रोग्राम, ये टोटल क्लासेज हमारी 11 होती हैं. इन BCom ऑनर्स वी हैव 4 सेक्शंस A, B, C, D. इन BCom प्रोग्राम ऑल्सो वी हैव 4 सेक्शंस A, B, C, D. और इन BA प्रोग्राम वी हैव 3 सेक्शंस A, B, C. तो वी हैव टू स्टडी 4 पेपर्स इन ईच सेमेस्टर. फर्स्ट पेपर, जैसे इफ यू आर टॉकिंग अबाउट BCom ऑनर्स में पहला पेपर आपका GE होगा, 2 कोर होंगे, देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ कोर सब्जेक्ट्स एंड 1 विल बी AECC. इन AECC ईदर इंग्लिश और EVS, बट हियर वी टीच EVS फॉर BCom ऑनर्स स्टूडेंट्स, फॉर BCom प्रोग्राम एंड फॉर BA प्रोग्राम. तो काइंडली आप नोट करना है इसको. दूसरा नेक्स्ट है आपका BA प्रोग्राम और मैथमेटिकल साइंसेज. इसमें आपको 3 कोर पेपर्स हैं, जिसमें 2 तो सब्जेक्ट्स होंगे जो कॉम्बिनेशंस. So in BA program we have 3 core papers. In core paper, first core paper will be language, English, हिंदी और संस्कृत. इसमें से एक आपको लेना होगा, 2 सब्जेक्ट्स जो होंगे. और BA प्रोग्राम में we have 3 sections comprising of 14 combinations, जिसमें कि 2 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस हैं. सेक्शन जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन C होगा, दैट विल बी स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और सेकेंड ग्रुप ESB and economics. Similarly, if you are talking about section B will be account, finance, economics, pair of 2 subjects, history and English, history Sanskrit, political science Sanskrit, political science Hindi and political science English. If you talk about the section A have also 6 groups. First have computer application and economics, computer application and mathematics, political science and physical education, mathematics and economics, history Hindi and political science eco. Okay. So in this just I am presenting you before the timetable of, this is the timetable of class, but you have to select your subjects. इसमें BA प्रोग्राम के जितने सेक्शन A के कॉम्बिनेशंस हैं, वी हैव 6 कॉम्बिनेशंस, सबके एक ही टाइम टेबल हैं. अब आपका जो भी इसमें से कॉम्बिनेशंस हैं,
suppose if you are talking about you have a computer application and economics, so you have to see these two papers and according to that you have to choose this AECC. और AECC में मैंने बताया कि इन BA प्रोग्राम you have to study EVS environmental science, तो आपको ध्यान रखना है। और एक जो कोर पेपर होगा that will be of either English or Hindi or Sanskrit, you have to choose as per your choice. So this is about the BA program, and I have presented the section A. Similarly we have section B and similarly we have section C. तो अगर आपको जैसे इसमें suppose if you are talking about the one cell, एक rectangular box किसी को आप देख रहे हो, अगर इसमें देखोगे कि पहले फर्स्ट में in first what is written that I am not, this is not visible from here. MIL हिंदी। अच्छा MIL हिंदी, हाँ yes yes. So suppose if you are talking about the one, this is the yes Vinod जी, इसको प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स, ओके yes. और डे क्या है, डे देख लो आप, डे मंडे and if I am talking about the this third period and on Monday we have seen that the principle of microeconomics and history of India. So it is possible that it is totally possible that principle of economics and this history of India both are the different. So if students have taken this principle of microeconomics, so he cannot take history of India. So there should be no confusion in this. So we have adjusted two teachers in this cell. So they are different, entirely different. So you have to keep in your mind. Suppose if you are talking about any honors, you are talking about the BCom honors or computer honors, whatever is available. What is this? Acha, computer science honors. In computer science honors, just one say, Vinod, in third period Monday. So our class starts at 8 am and the duration of period is 1 hour. If you talk this timetable of computer science honors semester first, and if you are talking about the third period and both fourth period, this is the computer class and the name of paper is C++ and the course batch 1 basically, and the name just below PG. PG means the name of teacher, that is the Priyanka Gupta, and the class it is mentioned in the computer lab 11. Both period, third and fourth period are in the computer lab 11. So we have to read this timetable in this way. Okay, first I am repeating the name of the paper in BCom honors semester 1. In third and fourth paper is C++, and this is the batch 1. The name of teacher who will take the class, Priyanka Gupta, and the room that is allotted, that is the computer lab, and that is the CL11. So you have to read in this. And in every honors you see that in fifth period, this is the G period for the honors class. So when you take the photographs of your timetable, it might be possible कि आपको blank दिखेगा, लेकिन आपको क्या करना है कि जितने honors हैं सबको आपको एक G, you have to select generic elective papers and that paper will be other than your honors paper. So suppose you have taken admission in computer science honors, so in this your GE paper will be rather than this computer science, it may be statistics, it may be mathematics, it may be Sanskrit, Hindi, as per your choice. We have no limit. आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसको उस पेपर को नहीं लेना है। अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो जी के रूप में आप जो भी लेना चाहते हो रादर दैन मैथमेटिक्स आप यू कैन चूज। तो आपको ये ध्यान होगा कि आप उसको फिफ्थ पीरियड में आपकी जहाँ भी पीरियड होगी उसको आपको अटेंड करना है। तो दिस इज अबाउट योर ऑनर्स क्लासेस। नेक्स्ट यस, दिस इज फॉर, दिस इज द बीकॉम। एक सेल को आप बड़ा कर दो, कोई आप कर दो। यस, सपोज दिस इज द फॉर बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 सेक्शन ए। इन दिस ऑल्सो आई टोल्ड यू कि वी हैव टू स्टडी 4 पेपर्स
आपका 3 कोर्स पेपर हैं, जिसमें 2 आपका मेंस दैट विल बी रिलेटेड टू सब्जेक्ट और 1 कोर पेपर फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज एंड अनदर विल बी AECC दैट विल बी EVS। तो ये जो पेपर होगा आपका EVS का होगा, यानी देयर विल बी 4 पेपर्स इन दिस कॉमर्स प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द I am talking about the third cell. In third cell, we have a third period on Monday. English section 1. There are sections in this course. So E4 will be the teacher. This is the E4 will be teacher, and you can take name from the office or college from timetable. And this is the mention niche 07. That is the 07 is the room number. Just on Tuesday we have 2 papers. Just we have seen that 2 papers are mentioned in second and third period, that is the EVS, and this is the in bracket written FW, that is the field work, and the teacher is GK, that is the Gaurav Kumar, and room is the T1. Just in third period we are seeing that is the BOM, basically the business of management, I think, and that will be taught by the Sikha Menani, and room number 2. So you have to take also care of time. The duration of this class is 1 hour, and our class start at 8 AM, and duration of each period is 1 hour. So you have to take your class in this way. Okay, next class you say that on Tuesday 4th period, finance and account, that is taught by the teachers, and okay, and in the room number 2, right? So this is all about these courses, and I am just narrating the general rules of this college. First we talk about the attendance. Minimum attendance is as required under the university rules for lectures, tutorials, etc. must be obtained by each student. Any form of misleading information and creating manipulation will be harmful. Students are advised to periodically check their attendance record with their teachers and college website. आपको attendance के लिए क्या करना है कि आपकी attendance compulsory है। 66.6% attendance minimum. This is the minimum attendance, and you have to attend the class properly, so that on the basis of your attendance you get marks, and 5% marks is allocated for your attendance. So you have to keep in your mind, this is compulsory. If you talk about the internal assessment, for internal assessment we have the 25 marks for this, 10 basically for the assignment, 10 marks for the class test or quiz, whatever be. Basically the form of this will maybe written assignment, either tutorial, project reports, test papers, seminars, that will be comprises of 10%. That is basically you can say that if your paper is of 100 marks, so these 25 marks will be for the internal assessment, that will be 10 marks for the assignment, 10 marks for the test, and 5 marks for the attendance. So you have to keep in your mind that this 25 marks is very important, and this will be provided by the teachers as per your performance. Okay, so another I am talking just about anti-ragging regulations. Maintenance of discipline. Since all of you know that in the time of COVID-19 and cases are not less, all classes are being held through electronic platform, mostly on Google Meet and Google Classroom. You are advised to be well equipped in terms of electronic gadgets to attend the classes properly. You should have at least minimum device. आपके पास जो minimum device, suppose if you are talking about laptop, if you are talking about smartphone, and connectivity Wi-Fi equipped. So you have to Wi-Fi enabled. There should be maintained complete discipline and follow the moral and ethical values with code of conduct. Since everything is recorded, you have to take care. Any form of indiscipline in class will lead to the punishment. Derogatory remarks
against anyone in the class is strictly prohibited. In the prevailing circumstances of pandemics, students and their parents are strongly advised against physically visiting the college. They may like to communicate to the college through telephone, emails, etc. So this is all about your timetable, and I think you hopefully will follow this. Nobody is going to guide you. We have provided your timetable. Very soon we will provide the WhatsApp groups, and you have to make connection with the, and your classes will start from tomorrow. So you have to keep in your mind, no one will be remind you have not attended class, because this is a totally virtual classes. So if you come in the college in the normal days, we generally ask to you, but this is the completely virtual classes. You have to be sincere yourself, and you have to do your job, you have to do your duty, and you have to take care of you and others. Thanks. Thank you. मुझे उम्मीद है कि अभी संजय जी ने जिस सरलता से और विस्तार से टाइम टेबल के विषय में आपको बताया है, उससे काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया होगा। और जैसे कि हमने कॉलेज वेबसाइट पर डाला हुआ है और टीचर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लिए हैं, तो कहीं किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है या कहीं कोई शंका है तो आप टीचर्स से भी बात कर सकते हैं अपने, और जिस प्रकार का कहीं कोई संदेह उठता है तो आप कॉलेज को भी मेल कर सकते हैं और उसका हम जवाब देंगे। तो इसके साथ साथ संजय जी ने काफ़ी विस्तार से आपको बताया कि क्लास आप किस तरह से अपने टाइम टेबल में चेक करेंगे। और जहाँ तक रूम नंबर की बात है तो आप सबको पता है कि ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो जब हमारे नॉर्मल होगा समय तो उसमें फिर क्लासेस में आपको जाना होगा। अब मैं अपने पुस्तकालय के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए अपनी जो लाइब्रेरियन है गरिमा जी को आमंत्रित करती हूँ। उससे हमारे पुस्तकालय की किससे आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उसकी जानकारी लाभ उठा सकें और किताबों के बारे में जान सकें, किस तरह से आप उन्हें इशू कराएंगे, कितने समय अवधि के लिए इशू होती है, इस सब की जानकारी आपको अब गरिमा जी देंगी। तो मैं आमंत्रित करती हूँ गरिमा। Thank you, ma'am. A very warm welcome to my dear students, and I wish you good luck. Welcome to this new academic session that has begun today with online mode of imparting education instead of classroom teaching. And so is our today's virtual orientation program. And I'm sure you must be keen to come to your college, know your friends, know your library. But in the prevailing circumstances, this is not possible. But we are trying our best to make you aware about your college and library as well. So coming to the infrastructural facilities, as ma'am already told that ours is a very big library, old library of Delhi University, having a rich collection of around 1 lakh books, air-conditioned reading hall, a very good ventilation system is there in our library. Then we are having around 60 CCTV cameras which are under surveillance to see students or users don't get any damage to the resources that our library providing to you. Library boasts a rich collection of 1 lakh books including textbooks, reference sources like encyclopedias, dictionaries, yearbooks, conference proceedings, encompassing all the disciplines. In addition, books of general interest but of scholarly nature are also being kept for overall development of the students. We are currently subscribing around 70 periodicals, 90 newspapers, and have a collection of around 4,300 bounded journals. So you can understand very well that how rich is our collection. You can access the library through OPAC, Online Public Access Catalog. Right now we are not having the facility of web OPAC, so you cannot access your OPAC or collection of the library through web, but whenever you come to the library, you can very well get aware of the resources that are available in our library and the location where they are kept. See, library is divided into 2 floors. There is a reading hall, stack area, and a mezzanine floor. Then we have a reference section, come textbook section for the students. We have a dedicated computer lab for the student, reading hall, book bank section, laptop section, and the office staff area in the library. Now I would like to touch upon briefly the library services.
First of all, the membership facility. Each student is offered library membership at the time of admission. You should be on the college rolls to get the library membership. You will be issued 4 library tickets according to your courses. Like undergraduate students will be issued 4 library tickets. They can borrow 4 books at a time for a period of 14 days, and postgraduate students can borrow 5 books at a time for a period of 14 days. Books will be issued with 14 days and a late fine of ₹1 per day. Then we have a reference section and a reference services provided by our staff in locating the various information sources available in the library. Since it is not possible in the current situation to come to the library physically and get the books issued, so services related to the access of e-books, e-resources is also provided by the support of our college authorities and the Delhi University library system. So in this pandemic situation, we can very well understand that the concept of library has revolutionized from brick to click. Now we are accessing the library instead of coming to the library. So we provide free access to various electronic resources that are subscribed by Delhi University system. Again, they are accessible only on DULS intranet, that is whenever you physically come to the college. But don't get disheartened, we are offering another service of Enlist, National Library and Information Services Infrastructure for Scholarly Content. This service is specifically for our undergraduate students. What you need to do is, there is a mail ID on the college website of the librarian. Write a mail to the librarian for availing this service of Enlist, where you can access around 6,000 e-journals which are freely accessible and downloadable, and around 31 lakh e-books. So once again I am repeating, the Enlist e-resources are freely and remotely accessible to all these students. Students no need to come to the college unless and until the books they desire are not available on that portal. And then if at all they want to come to the library, please follow the social distancing norms and you will get the books from the library as well once you are registered as a library member of this college. Then there are various other teaching and learning resources. I am just naming these URLs and this will be uploaded on the website as well, like Virtual Learning Environment by Delhi University, Massive Open Online Courses MOOCs, View Digital Courses on TV, National Digital Library of India, ePG Pathshala, eShodh Sindhu, eYantra and Virtual Labs. These all resources are very much relevant for the teaching and learning for both students as well as the teachers. Then library also offers special kind of services like article alert services. This again you can have a facility whenever you will come to the library when the things become normal. And for this what we do is we compile and make a copy of the articles of all the core journals, and this compilation is kept in the library for the reference of the students to have a quick view of whatever is published in their area of interest. Then we offer book bank or SAF facility to the needy but meritorious students, where students can borrow the books for the entire semester. Number is restricted to 5 without paying any additional cost for that. We also offer current awareness services where new arrivals books are displayed for the reference of the faculty members and the students. Then we have a dedicated lab for differently abled students with 5 workstations and having various assistive devices and softwares like Angel Daisy Reader, Abacus, MP3 recorder, Lex scanner and camera, JAWS screen reading software, etc. So students can also download study material available at Braille Library from the college itself, and they can also get the material online as well. Braille Library is offering this service free of cost to all the differently able students. Then just like to give you an idea about the library rules that you need to follow once you come to the library. First of all, to follow all the norms of social distancing, and your cards, library tickets are non-transferable. Don't
share your library tickets with your friends. Otherwise, you will be in a trouble if the books are misplaced. And library resources should be handled with utmost care. And always check the book before borrowing for missing pages, markings or damages if any, and report it at the issue counter. And once again, I would like to welcome you all to this new academic session. Thank you. धन्यवाद गरिमा। तो आप सबने अभी सुना कि कितनी समृद्ध और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है हमारी लाइब्रेरी, और मुझे लगता है आपको पढ़ाई किए अभी लंबा समय हो गया है, क्योंकि एग्ज़ाम दिए और उसके बाद आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज के एडमिशन के लिए भागदौड़ में लगे रहे। तो अब आपका स्वागत है हमारी लाइब्रेरी में, और हम खुद ये चाहते हैं, एज ए टीचर भी हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आप हमारी इन सुविधाओं का करें। अगर आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे तभी आप हमारे प्लेसमेंट सेल में जा पाएंगे, क्योंकि अब आगे सीधा हम नियुक्ति की ओर जा रहे हैं, और इसको बहुत लंबे समय से और बहुत मेहनत से हमारी सहकर्मी जो हैं सोनिया जी संभाल रही हैं। और इसमें के लिए आपको क्या क्या करना है, कितना मेहनत करनी है, कितना लगन से आपको पढ़ना है, तभी आप इस सेल की ओर जा जाएंगे। तो प्लेसमेंट सेल की जानकारी के लिए मैं सोनिया जी को आमंत्रित करती हूँ। Good morning everyone. I am Dr. Sonia Sabharwal, convener of the placement cell of our college. It gives me immense pleasure to welcome you all to the PGDAV family on behalf of the placement cell. The placement cell, it acts as an interface between different companies and our students, so as to provide them with placement opportunities as well as internship opportunities. Just to tell you some facts about our placement cell. Last year, our placement cell was ranked 5th amongst all placement cells across Delhi University colleges. Also, EY company has felicitated us with the Best Anchor Award for 3 consecutive years under their anchorship program, which they run across again all Delhi University colleges. I am also proud to share with you all that during last academic session, more than 280 students were placed in many reputed companies like EY, Amazon, Tata Consultancy Services, Wipro, Byju's, and many more. Last year, our highest package was 12 lakh per annum, and our average package also increased to 4.5 lakh per annum. Also, more than 100 companies last year offered internship opportunities to our students. The placement cell also organizes its annual internship fair, Converge, in which we invite many companies and they offer internship opportunities to our students. Last year, the 4th edition of Converge saw 50 companies visiting our campus to offer internship opportunities to the students in various profiles. Besides providing all these internship and placement opportunities, the placement cell also arranges training programs for the students like mock interviews, group discussion, communication skills workshop, alumni connect, for your holistic development. So I encourage you all to apply for the internship opportunities as well as attend these workshops so as to build up your strong profile from the very beginning. Also, it is my strong recommendation that you all must maintain your grades. At least a minimum of 7 CGPA is what that many companies they consider, they take it as a criteria. Okay. We'll also be shortly releasing our registration forms for the students who wish to be the part of placement cell. Again, I encourage you to apply for these, to register for the same, so that you can directly interact with the companies, and for this you can visit our placement cell's website, that is pgdavplacementcell.in. I wish you all the best
for your time in PGDAV, and I hope you all achieve your goals. Thank you. सोनिया, अभी तक जो हमें सुन रहे हैं या जो ये देख रहे हैं, तो वो ये सोच रहे होंगे कि हमारा कॉलेज जो है पुस्तकालय, टाइम टेबल, प्लेसमेंट से नियुक्ति तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब आपके व्यक्तित्व का जो दूसरा पक्ष है, जो संस्कृति के रूप में आता है, मनोरंजन के रूप में आता है, और आपकी जो और योग्यताएं हैं शिक्षा के अतिरिक्त, उनको बढ़ावा देने के लिए और आपको प्रोत्साहित करने के लिए हमारी एक सांस्कृतिक संस्था है हाइपीरियन। तो इस संस्था के अंतर्गत, इस सोसाइटी के अंतर्गत हम आप में जो अन्य आपकी योग्यताएं हैं, गायन है, नृत्य है, संगीत है, उन सबको हम उचित अवसर देते हैं। और इसको आजकल संभाल रही हैं हमारी एक सहकर्मी वीनू भसीन, जो आकर आपको पूरी इसकी जानकारी देंगी, किस तरह से आप इसमें अपने आप को रजिस्टर कराएं और आगे क्या क्या आपको करना है, इसकी विस्तृत जानकारी सभी पक्षों की के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ वीनू भसीन को। Good day, students. We in PGDAV have always been nurturing art, and we have a history of vibrant cultural environment, and all this is through Hyperion. The college's artistic voice's strength is Hyperion. Hyperion's pursuit is to discover talent among students and give them light and flourish their budding talents. Our students had been prospering and shining in various competitions across university, state level, national level. We had a shining academic year in session 2019-20, where we had more than 250 awards. And in this session also, which is 2021, we have already, the students have already got some 65 prizes. The society organizes Explorenza, the talent hunt for the first years. Then we also have a 2-day annual festival, Aagaz, which is held in the month of February. The orientation program marks the start of the activities. This year it is being done on the digital platform, so we do not have many performances. Otherwise, our students would be here performing and taking lead. We provide students a platform for talent through 10 cultural societies under Hyperion. Music surpasses the barrier of language and binds humans together. The 3 music societies of Hyperion are Raga, Conundrum and Rap Beats. Raga is Classical Indian Music Society, Conundrum is Western Music Society, and Rap Beat is very few it is one of the very few hip-hop music societies in university. It takes care of rap songs as well as beatboxing. One of our students of Rap Beats had been teaching beatboxing on YouTube channel now. His name is Kunal, if you people want to see. A beautiful body perishes, but a work of art does not. Art remains the flagship of Hyperion through Impressions, the Fine Art Society of Hyperion. They take care of sketching, painting, making lots of things out of waste. All these come under Impressions. The intellect perpetuates the worldly life. Chanakya, the intellectual society. It has 4 sub-societies under it: Kafia, Spectrum, Grey Matter and Buzzer. Buzzer is the quizzing society. Kafia is the poetry and creative writing society. The students have not only been contributing in the festivals, in the competitions, they have also been published in the magazines and poetry shows. They have been called for judging poetry events. Spectrum is anchoring society and Grey Matter is the debating society. Capturing photos is capturing objects bursting into life. Iris, the photography society, is for that. They have expanded from just being a photography society to a multidisciplinary society to include all the kind of digital content, filmmaking as well as video editing.
To be able to survive in today's society, you don't need just wits but technical knowledge also. So TechWiz, the IT society under Hyperion, has proved its technological strength through winning various prizes across various competitions in Delhi University as well as other universities in Delhi. Acting out emotions is giving life to pages of books in a visual form which appeals to everyone. Navrang and Rudra, two societies in our college, are for acting skills of the students, not only acting from writing to directing to acting to giving music to the plays, they all do in one society. Navrang is the stage play society and Rudra is the street play society. Rudra is one of the most reputed street play in the society, in the circuit. They have also performed in NSD, National School of Drama, and Manthan International Theatre Fest. Dance is more than moving bodies in sync to the beats. It embodies the spirit of humans and how far they have evolved. We have diversity, the society which apprises us of various cultures. As the name suggests, we have various sub-societies in it. Jalsa, Spang, Natraj. Jalsa, the folk dance, mainly Bhangra in our college. Spunk, the western and street dance, they experiment with various dance styles, hip-hop, whacking, house, dance bell, etc. Natraj is the Indian Classical Dance Society. At the moment we have Bharatnatyam, Kathak and Mohiniyattam trained people in this society. Students will be coming up with this year's edition of Explorenza in January. Explorenza is talent hunt for freshers. So we will be coming up with the details on the college website only and other various digital social media like Facebook and Insta. All these names that I have taken, they all have their Insta presence. If you are interested in any of and joining any of them, go check their page. Plus, we'll be also coming up with Google Forms so that you can register to get entry into any of these societies. It gives me pleasure to welcome the new students, and I take this opportunity to invite you all and welcome you all to join these societies. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी। अभी आपने हाइपीरियन सोसाइटी के बारे में विस्तार से जानकारी ली, जिसमें नाटक, गायन, नृत्य, सभी प्रकार के जितनी शैलियाँ हैं वो सब आ जाती हैं। इसके साथ साथ ही मैं एक और भी आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारी एक कॉलेज पत्रिका है अंकुर के नाम से, जिसमें अगर आप में से किसी में भी अगर कवि बनने की क्षमता है या आपको लिखने का शौक़ है तो आप इसके माध्यम से आप पूरा कर सकते हैं। और इसके बारे में भी विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगी, परंतु फिलहाल मैं इतना आपसे चाहूँगी कि आप मेल के द्वारा, ईमेल के द्वारा आप हमें अपनी कविताएं, अपना जो भी आप में रुचि है लिखने की जिस भी विधा में, वो आप हमें भेज सकते हैं और हम हर साल हमारी ये पत्रिका छपती है। इसमें आप लोग भी संपादक के रूप में रह सकते हैं। अपने नाम आप बाद में भेजें तो आपको छात्र संपादक के रूप में शामिल किया जाएगा। किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी स्टूडेंट का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से तभी विकसित माना जाता है जब वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से विकसित हो। उस शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए आप में जो खेल कूद की क्षमता है उसको विकसित करने के लिए हमारे कॉलेज में लंबे समय से श्री टीपी रंगनाथन जी कार्य कर रहे हैं और इसी कारण हमारे कॉलेज में क्रिकेट में, अन्य खेलों में हमारा कॉलेज प्रथम आता रहा है। कई पुरस्कार हमारे कॉलेज ने इनके कार्य क्षेत्र में जीते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ श्री टीपी रंगनाथन जी को। Welcome. I, Dr. P.P. Ranganathan, Associate Professor, the Department of Physical Education and Sports Sciences, here to enlighten you regarding the activities of Physical Education and Sports Department. In the inaugural address itself, our Vice Principal,
Dr. Krishna Sharma said that the college is striving for Sambhurna Vikas, holistic personality. Holistic personality is incomplete without physical activities, physical education and sports. So I am leading you towards that end, physical activities. During this pandemic, the world itself has suffered a lot in many fields. I personally feel sports is one of the fields which suffers the most. Sports and sportsmen. No physical activity, active competition for them for a long time. Even though the IPL had been started without any audience, but still audience make a lot of difference in the performance of the player. Competition is not completed without proper engagement from the side of audience. Still, we tried. This year, even though the university may not conduct any intercollegiate tournament, but still, the coming years, the college participate generally in several intercollege tournaments organized by the university and other institutions such as athletics, basketball, boxing, cricket, chess, kabaddi, football, volleyball, taekwondo, wrestling, powerlifting, weightlifting, etc. More than a dozen games we are participating, men and women teams are participating. And every student of the college, irrespective of their class, can participate in sports activity and try their ability to be a member of the college team. The college is well known for its sports activities from the time of its inception. Some of the prominent players in different fields who represented the country as well as the state are as follows. In cricket, we are having as internationals Manoj Prabhakar, late Raman Lamba, Abdul Wasan, Parveen Ravana, Bhaskaran Pillai, Manoj Chauhan, and as national level players, it is Kuvar Vidudi, again is a current student now, Prince Chaudhary, current student, Yogesh Sharma, represented India as a current student, Aditya Sharma, and so on. The name goes very long. More than 50-60 players are there who represented the state and nation in cricket itself. Now in football, Gurvinder Singh, Santosh Kashyap, Lakshman Bisht, Tarun Rani, and currently Rahul Godra, Aman Bhatti, Karan Yadav, Roshan Singh, and Karthik Bisht are some of the prominent names who represented the state. In athletics, late Ram Singh, who was a sprinter for India, and his record still remains in Delhi University. Then Dhruv Gai, Dharamveer, Mukesh, Kailash Urul, Manpati, etc. are still further players of this team. Similarly in handball, judo, taekwondo, yoga, volleyball, wrestling, etc. we are having a number of players. Currently, Munni participated in the national and secured the gold medal in yoga. Similarly, Fosia and Preeti in judo, Nazreen, Shreyansh, Jayasingh, etc. in taekwondo, Hans Chaprana in wrestling, etc. We are having a number of players in different sports activities who represented the country and state. The college organizes inter-college and inter-college tournaments for the all-round personality of the students. The intra-class tournaments are a regular feature in different games. Every student can participate.
A 7-a-side cricket tournament used to be organized and more than 40 teams used to participate in this tournament, our own students, different classes. Similarly, a 7-a-side football, again some 22 teams used to participate in football, volleyball. Every class used to have, as the timetable committee in charge spoke regarding, we are having 4 sessions in BCom honors and 3 years BCom program similarly. So the college is having more than 50-60 classes. And from every class there used to be a team. BCom program section A, BCom program section B for cricket, for football, all these players used to participate. You are also most welcome whenever the college reopens. The college is having a very good gym with facilities with a treadmill, bicycle ergometer, elliptical trainer and several other equipment. And we are having nearly 4,000 students. It is highly difficult for me to accommodate all the 4,000 students to the gym. So we have restricted it only to the students, those who are participating in sports. The college is providing scientific and systematic training in various games. The college had employed different special trainers in different games such as cricket, basketball, boxing, football, taekwondo, etc. and myself in volleyball. These coaches impart specific training, special training, systematic training to the students, and our team in several games stood at the top, still in the university. Apart from encouraging in sports participation, the department also offers physical education as a discipline course in our college. Only 3 colleges are providing physical education discipline course in the university, and our college is one of that. All the 6 semester students are studying physical education of BA program. Every year, the first session of the College of Sports begins with a run to Kalkarji Mandir, which is round about 3 kilometers from here. Unfortunately, this year we could not do that. Again, the time will come, we will do next year. Don't worry. You are all most welcome to the field of sports and to improve your health and fitness, developing immunity. The primary way is participation in physical activities. You are welcome whenever you are coming to the college. Furthermore, one more thing I want to add in this. The college is about to start a fitness program in the morning, online fitness program. Students can participate in that. We will be initially starting with yoga for 3 days a week. Later, other activities also will be started. Without any equipment, you can do physical activity at home. Thus, you can improve your strength, endurance, etc., etc. So, best of luck. Keep well. Thank you. श्री पीपी रंगनाथन जी, अभी आप सबने सुना कि किस प्रकार हमारा कॉलेज शिक्षा के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी उन्नति करता रहा है। कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो हैं हमारे कॉलेज से निर्मित होकर गए हैं, हमारे कॉलेज ने उनका निर्माण किया है। और एक तरह से श्री रंगनाथन जी ने अपना दर्द भी साझा किया आप लोगों से कि इस महामारी के कारण स्पोर्ट्स को सबसे ज़्यादा धक्का लगा है। जैसे अभी IPL का जिक्र किया सर ने, तो बिना दर्शकों के बहुत ही सूना लगता है। तो हम और उम्मीद ही कर सकते हैं कि जल्दी ही इस महामारी से हमारे पूरा विश्व जो है इससे उभरेगा
और दोबारा से हमारा कॉलेज जो है खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। और वैसे भी एक निश्चित दूरी के माध्यम से अभी भी कुछ ना कुछ कॉलेज में चल भी रहा है। किसी भी कॉलेज का या किसी भी महाविद्यालय का शिक्षा के किसी भी क्षेत्र का उद्देश्य होता है एक मायने में धन कमाना और साथ साथ उस शिक्षा को सेवा से भी जोड़ना। तो हमारे भी कॉलेज में एक संस्था है राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत जो विद्यार्थियों को सेवा की ओर अग्रसर करते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में और बहुत ही अगर आगे जाएं तो देश के स्तर पर हम सेवा कर सकते हैं, लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना जो है इसके कार्य को हमारे सहकर्मी डॉक्टर चंद्रपाल जी संभाल रहे हैं, वो अभी उस विषय में पूरी जानकारी देंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर चंद्रपाल जी। Good morning to you all, and I welcome you to graduation. I welcome you to PGDAV College, and I am Chandrapal Singh, and I will apprise you about the activities of the NSS unit of PGDAV College. The convener, or as we say, the program officer of NSS in our college at present is Shri Sanjay Singh, and Dr. Aparna Pandey is the co-convener. So NSS, or National Service Scheme, which is also known as Rashtriya Seva Yojana, it is a scheme run by Ministry of Sports and Youth Affairs, and it had its inception in 1969 to come to make live the dream of Mahatma Gandhi, who wanted students to be associated with the work of service to the society. And the purpose of this NSS scheme or Rashtriya Seva Yojana का जो उद्देश्य है, it is to provide hands-on experience of social service to the students. And as NSS volunteers, they engage especially with the downtrodden and poor sections and help elevate their problems through various government schemes. They also, you can also develop your own projects and serve the society as best. In National Service Scheme, we expect 240 hours of service, at least 240 hours of service from you, 120 hours per year, and it is of 2 years. This NSS PGDAV unit has a very illustrious, glorious past. In 1970s, it received the President's Gold Medal for being the best NSS unit of the country. Still, we are one of the most active NSS societies in the DU, and we have received many prizes, awards, rewards, both international and national for our work. The work or the activities which the NSS students undertake in our college, it can be divided into two parts. One is their own projects, and second is to further the government schemes. The NSS PGDAV has taken the proud initiative of launching 4 projects, like teaching slum children, known as this scheme, or this scheme is known as Astitva. Then there is Pratibha Shakti, women empowerment. Then there is rural development. Then there is helping the PWD students of the college. And apart from these self-developed projects, they are engaged throughout the year in a host of activities like organizing blood donation camps, like organizing hygiene, cleanliness campaigns, awareness campaigns, celebrating days of national importance. They also organize many workshops and seminars like tobacco control, mental health, improving the mental health, organizing distress relief. They celebrate NSS Day. Again, they make aware, they
they have launched many campaigns like road safety campaigns, disaster management, climate change, compost making, mask making. So NSS is awaiting you, society is awaiting you, nation is awaiting you, and for being a member of this society, you should contact Shri Sanjay Singh and Dr. Aparna Pandey. Thank you so much. धनपाल जी और संजय जी, जिन दोनों के मार्गदर्शन में ये राष्ट्रीय सेवा योजना निरंतर कार्य करती रहती है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ एनसीसी के लिए लेफ्टिनेंट रेनू जोनवाल को, जिनके सशक्त मार्गदर्शन के तहत ये संस्था वर्ष भर प्रशिक्षण देती रही है। लेफ्टिनेंट रेनू जोनवाल विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप्स देता है और जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं या जो फीस पूरी नहीं दे पाते हैं या किसी भी कारण से जिन्हें कॉलेज से सहायता की ज़रूरत होती है, तो श्री गौरव कुमार जी उनकी विभिन्न माध्यमों से मदद करते हैं और हर प्रकार से कॉलेज ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे छात्र छात्राओं के लिए सहायता के लिए तत्पर रहता है जो पढ़ना चाहते हैं परंतु किसी कारण से वह पूरा सुविधाएं उनके पास नहीं हैं। तो इसके विषय में पूरी जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री गौरव कुमार जी को। Dear students, I welcome you all at PGDAV College, and I will brief you about some scholarships and fellowships which you can avail at our college, PGDAV College. So basically, I will talk about some regular fellowships or scholarships like PMSSS. This is a very special scholarship, that is Prime Minister's Special Scholarship Scheme, and basically it is for Jammu and Kashmir students only. So under this fellowship, only the residents of Jammu and Kashmir they can apply, and this is again a very prestigious fellowship. Apart from this, we have major fellowships under NSP, National Scholarship Portal, that provides more than 25 different kinds of fellowships. Basically, under three major sectors, you can apply under NSP. The one is central sector schemes, the second is UGC schemes, and third is states schemes. Under central sector schemes, there are around 10 different ministries or the departments. They are giving scholarships to the needy students. One is coming from UGC sector scheme from UGC, and the last one is the state schemes, where around 15 states and different union territories they are providing fellowships to the needy students of their states. The next fellowships is e-district. Basically, this is for the Delhi residents. The students who are belong to this Delhi states, they can apply from various schemes like post-matric SC/ST scholarships, post-matric OBC scholarship, post-matric minority scholarships, and the last one is merit cum means scholarships. These are 4 regular scholarships. Apart from these, we are getting so many other scholarships time to time. For the information, the detailed information, we are uploading all the details to our college website under scholarship tab, so you can refer that tab regularly, because time to time we got various schemes from the different funding agencies, the departments, so we upload there. Apart from these scholarships, if you are not fulfilling the eligibility criteria of any of these fellowships and you are really want some financial assistance to the college, then we have SAF committee at our college that will provide you some fee concession. So colleges, जैसे मैडम भी बोला, college is always ready to help to the needy students. So we have these different fellowships, and we also have SAF committee where you can apply for the fee concession. So thanks. इतने विस्तार से आपने हमारे महाविद्यालय के सभी संस्थाओं को, सभी योजनाओं को सुना। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अपने प्राचार्य डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी को, जिनके दिशा निर्देशन में हम सभी कार्य कर रहे हैं। ये भी संस्थाएं चल रही हैं,
ये सभी पुस्तकालय सब उन्हीं के दिशा निर्देश से कार्य करते हैं। तो अपने इस महाविद्यालय के विषय में इन सभी और अन्य जो समितियां हैं, जो अन्य सुविधाएं हैं हमारे महाविद्यालय में, उन सब की जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय डॉक्टर मुकेश अग्रवाल। धन्यवाद कृष्णा जी। कृष्णा जी हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं और बहुत शीघ्र ही परमात्मा ने चाहा तो प्रिंसिपल भी बनने वाले हैं। तो ये परिचय था जो मैंने कृष्णा से कहा था कि सबसे पहले बोलते हैं, तो मैंने संकोच बस नहीं दिया, तो ये परिचय ये था मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे हमारे सभी साथियों ने कहा, पीजीडीएवी कॉलेज की ओर से वर्ष 2020-21 और इसके बाद के 2 वर्षों के लिए जो विद्यार्थी यहाँ पर आए हैं, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पीजीडीएवी कॉलेज माने पन्नालाल गिरधरलाल डीएवी कॉलेज या पन्नालाल गिरधरलाल दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। ये इसलिए बताना ज़रूरी है कि बहुत से विद्यार्थी पीजीडीएवी को तो जानते होंगे, लेकिन शायद पूरा नाम इसका न जानते हों, तो हमें अपने कॉलेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा कॉलेज है पन्नालाल गिरधरलाल, जो एक फर्म थी जिन्होंने 1957 में थोड़ी आर्थिक मदद दी थी, जिसके कारण से ये कॉलेज 18 अगस्त 1957 को शुरू हुआ। यानी हमारा कॉलेज 63 वर्ष अपने जीवन के समाज सेवा में दे चुका है। 63 वर्षों का समय कम नहीं होता, और इन 63 वर्षों में हमने हजारों लाखों विद्यार्थियों को कॉलेज से निकाला है, जो आज समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी चित्रगुप्ता रोड पहाड़गंज दिल्ली में जो हमारा मुख्य कार्यालय है, उनके नेतृत्व में ये कॉलेज चलता है। और हमारे इस कॉलेज के साथ 2 कॉलेज और भी हैं, पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज और हंसराज कॉलेज। तो 3 कॉलेज दिल्ली में हमारे हैं। इसके अलावा देश भर में 900 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं जो डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी रन करती है। मैं यहाँ ये भी थोड़ा सा आपको बता दूँ कि पीजीडीएवी कॉलेज और पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज 2 अलग अलग यूनिट्स हैं, 2 अलग अलग कॉलेज हैं। वो हमारी कोई इवनिंग शिफ्ट नहीं है। तो आपसे कभी किसी की बातचीत होती है या अदरवाइज भी आपको ये जानकारी रहे, इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना ज़रूरी है। ये हमारी संस्था पद्मश्री माननीय श्री पूनम सूरी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। प्रायः हम अपने जो एकेडमिक सत्र होते हैं उनकी शुरुआत यज्ञ से करते हैं, लेकिन जैसा आप सब लोगों को जानकारी है, इस बार की जो स्थितियां हैं उसमें हमने यज्ञ का कार्यक्रम स्थगित ही रखा है। लेकिन परमपिता परमात्मा से हमारी प्रार्थना है कि वो आप सबको एक सुंदर, स्वस्थ, ज्ञानवान और स्वास्थ्य की दृष्टि से जो आपके लिए समृद्ध हो, ऐसा वर्ष प्रदान करें। तो मैं आप सबका इस पीजीडीएवी कॉलेज में स्वागत करता हूँ। नेक एक्रेडिटेड कॉलेज हमारा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कुछ प्रमुख कॉलेज हैं उनमें पीजीडीएवी कॉलेज की गिनती होती है। कई संस्थाओं की सोसाइटीज़ की चर्चा आपके सामने हुई है। मैं जो मुझे लगा कि थोड़ा लेफ्ट आउट है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। हमारे कॉलेज में इन सब सुविधाओं के साथ साथ, इन सब सोसाइटीज़ के साथ साथ, पहले सोसाइटीज़ की बात करता हूँ, इन सब सोसाइटीज़ के साथ साथ सभी डिपार्टमेंट्स, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स, 12 डिपार्टमेंट्स की बात कभी हमने की, उन सभी की अपनी सोसाइटीज़ भी हैं। जैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट में कमर्शियम, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में परिकलन, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में इक्विलिब्रियम, इंग्लिश डिपार्टमेंट में एक्लेक्टिका, एनवायरमेंटल साइंसेज में जियो प्रोसीजर्स, हिंदी में चिंतन, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में धरोहर, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में सांख्यिकी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में संवाद, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में अनंत और संस्कृत डिपार्टमेंट में संस्कृत समवाय। ये सोसाइटीज हमारे यहाँ काम कर रही हैं जो आप सबकी जो बौद्धिक जिज्ञासाएं हैं उन सबको आगे बढ़ाने का और उनके शमन का काम करती हैं। आप इन सब संस्थाओं के साथ जुड़ेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, अभी हम फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ये भी है
कि ऑनलाइन ही ये सभी संस्थाएं एक्टिव रहेंगी, ये सभी संस्थाएं एक्टिव रहेंगी, इसका मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। कॉलेज की कुछ और सोसाइटीज़ भी हैं जो डिपार्टमेंटल सोसाइटीज़ नहीं है, लेकिन पूरे कॉलेज के लिए पैसे काम करती हैं और सभी की सुविधाओं का ध्यान रखकर वो सब चीज़ें चलती हैं। जैसे एक कंज्यूमर क्लब हमारे यहाँ है जो कंज्यूमर अवेयरनेस का काम करता है, तो सतर्क नाम से एक हमारी सोसाइटी है, संस्था है, जो पूरे वर्ष भर एक्टिव रहती है। इसी प्रकार से आपके करियर काउंसलिंग क्लब कैजन के नाम से हमारी एक संस्था है जो आपके करियर को शेप करने का काम करती है और बहुत रेगुलरली मंथली बेसिस पर तो निश्चित रूप से उसकी गोष्ठियाँ, उसके सेमिनार्स होते हैं। जिस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि हमारे एनएसएस यूनिट कभी बहुत अच्छी यूनिट्स में से रही, इंडिया की नंबर 1 यूनिट हमारी रही, और उसका कारण जो डेडिकेशन है हमारे कन्वीनर्स का, तो उसी प्रकार से ये डेडिकेशन हमें यहाँ पर भी नज़र आता है, जहाँ हम आपके ये प्लेसमेंट सेल के माध्यम से, जहाँ पर हम करियर काउंसलिंग क्लब के माध्यम से, जहाँ हम सतर्क के माध्यम से, जहाँ हम डिफरेंट सोसाइटीज़ के, डिपार्टमेंटल सोसाइटीज़ के माध्यम से काम करते हैं, तो ये सभी मिलकर आप सबके जीवन को, आप सबकी एक्टिविटीज़ को और आप सबके करियर को शेप करने का काम करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ऐसे ही एक हमारी संस्था है एनेक्टस। ये एनेक्टस जो है, ये सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस हैं उनको सोशली और इकोनॉमिकली लिफ्ट करने का काम करती है, उनको एम्पावर करने का काम करती है। समाज में जो ऐसा वर्ग हमें लगता है जिसके लिए बहुत लोगों को काम करने की ज़रूरत है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो एनेक्टस के माध्यम से, और ये नो प्रॉफिट बेस पर काम करती है। मतलब हम तो कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी लॉस हो तो हो, लेकिन नो प्रॉफिट बेस पर हम काम करते हैं। हम लोगों को काम करना भी सिखाते हैं कि किस तरह से काम करके वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आते हैं कॉलेज में, उनके लिए हमने एक नॉर्थ ईस्ट सेल बनाया हुआ है। तो और रेगुलरली, मतलब मैं कह सकता हूँ कि साल में कम से कम 3-4 बार ऐसा होता है कि जब हम किसी न किसी विद्वान को, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों चाहे दूसरे क्षेत्रों के हो, तो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को जो बाकी देश है उसके स्टूडेंट्स के साथ वो मिले, उनके बीच का गैप कम हो, इस एंगल से भी ये संस्था, ये सोसाइटी काम करती है। फॉरेन स्टूडेंट्स के एंगल से भी हमने एक फॉरेन स्टूडेंट सेल बनाया हुआ है जो फॉरेन स्टूडेंट्स की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको देखते हैं, और हमारे कॉलेज में डॉक्टर अश्विनी महाजन हैं, वो इस काम को पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। इसी तरह से कॉलेज में वीमेन एम्पावरमेंट सेल भी है जो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए कई तरह के सेमिनार्स वगैरह का आयोजन करने की जिम्मेदारी जिनको मिली हुई है। मिस रेनू कपूर जो इंग्लिश डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर है, वो इस काम को देखती हैं। कॉलेज में एक संस्था है या एक यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मैंडेटरी भी है और सभी कॉलेजेस में है, हमारे कॉलेज में भी है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। तो अगर किसी भी विद्यार्थी को, अभी आप चाहे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन अगर कभी भी किसी विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि किसी दूसरे विद्यार्थी के द्वारा उसको तंग किया जा रहा है, खासतौर से छात्राओं को कभी ऐसा लगता है कि उनको तंग किया जा रहा है किसी भी एंगल से, तो वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास आ सकते हैं। मिस उर्वशी साबू, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, इज लुकिंग आफ्टर आईसीसी। तो जब भी आपको लगे, परमात्मा न करे कभी इस प्रकार का अवसर आए, लेकिन कभी अगर ऐसे, हमारे कॉलेज में लगभग इस प्रकार की समस्या नहीं है, और मैं इसका कारण मानता हूँ कि हमारी जो डिसिप्लिन कमेटी है वो वास्तव में बहुत स्ट्रिक्ट है और ऐसी समस्या नहीं आती। अभी जैसे रैगिंग की बात कभी आई थी, तो हमारे कॉलेज में रैगिंग का उदाहरण नहीं मिलता। हम रैगिंग करते हैं तो जैसा हमारे वाइस प्रिंसिपल कृष्णा शर्मा जी ने बताया, हम जब रैगिंग करते हैं तो आपको गुलाब का फूल देते हैं या आपके माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं, यही हमारी रैगिंग है, यही हमारा आपका स्वागत करने का तरीका है। भविष्य में मौका मिलेगा तो आप इस चीज़ को देखेंगे भी। कॉलेज में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है स्टूडेंट्स यूनियन का। इस वर्ष शायद स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव नहीं हो पाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स यूनियन हमारे कॉलेज जो है वो डूसू के साथ एफिलिएटेड है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शंस भी और कॉलेज के इलेक्शंस भी हमारे कॉलेज में होते हैं। तो एक डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है ये बच्चों को समझ में आता है, वोट कैसे डाला जाता है, सीक्रेसी क्या होती है, कैंपेनिंग क्या होती है, ये एक प्रकार की ट्रेनिंग है।
तो ये कॉलेज कोई भी हो, वो एक प्रकार का ट्रेनिंग सेंटर ही होता है। आपको इंटेलेक्चुअल लेवल पर हो, फिजिकल लेवल पर हो, जिस भी लेवल पर हो, हम आपको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। हम जब कहते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, तो बेसिकली हम आपको ट्रेन कर रहे हैं ताकि आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाए, यहाँ से पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा और आप यहाँ से परफेक्ट बनकर निकलेंगे। ऐसा शायद कभी होता नहीं, लेकिन हम आपको उस डायरेक्शन में मोड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यूनियन हमारी, और बहुत अच्छी स्टूडेंट्स यूनियन हमारे कॉलेज की रही है। कई नई ट्रेडिशंस हमारे कॉलेज की स्टूडेंट्स यूनियन ने स्थापित की है। कई सुविधाएं भी हमारा कॉलेज आपको देता है, जैसे बैंक की सुविधा हमारे कॉलेज कैंपस में ही आपको अवेलेबल है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच हमारे कॉलेज में है। इसी तरह से हमारे कॉलेज की कैंटीन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज में जो कुछ ही कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास इतनी बड़ी कैंटीन है, या शायद कह सकते हैं कि हमारे कॉलेज की कैंटीन सबसे बड़ी है, और बिल्कुल हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में आपको खाने की चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी जब आपको यहाँ आने का मौका मिलेगा। इसके अलावा फोटोकॉपियर हमारे पास है। फोटोकॉपी की सुविधा, जैसे ही आप कॉलेज में एंटर करेंगे तो फोटोकॉपी की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। हमारे कॉलेज में आपकी सुविधा के लिए अभी आवश्यकता होने पर एक डॉक्टर और नर्स की सुविधा भी उपलब्ध है। डॉक्टर नीना पॉल जो MBBS हैं वो हमारे कॉलेज में रहती हैं। इसके साथ ही पूरे टाइम मिस मंजू नर्स के तौर पर काम देखती हैं। एक सेक्रेटरिस्ट भी कंसल्टेंसी के एंगल से हमने एंगेज किए हुए हैं, डॉक्टर हिमांशी खन्ना उसका काम देख रहे हैं। तो हमारी पर्सनैलिटी के जितने भी पहलू हो सकते हैं, जिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता हो सकती है, उन सब चीज़ों का ध्यान कॉलेज ने रखने की कोशिश की है। बड़ी समृद्ध परंपरा मैं आपको कहूँगा इस कॉलेज की है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत जिक्र आपके सामने आया। हमारे पास लगभग 75 रूम्स हैं, हमारे पास अनेक लैब्स हैं, हमारी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, वो सब चीज़ तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो डायरेक्शन, वो दिशा निर्देश जो हमें मिलता है। ये कॉलेज 1957 में शुरू हुआ डॉक्टर GL दत्ता जी के नेतृत्व में। GL दत्ता जी पहले प्रिंसिपल थे इस कॉलेज के। GL दत्ता जो बाद में विक्रम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, जो DAV कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के प्रधान रहे। तो ऐसी पर्सनैलिटी ने इस कॉलेज को शुरू किया। प्रोफेसर शांति नारायण जो वेल नोन मैथमेटिशियन है, जिनके बारे में सब जानते हैं, मोहनलाल जी जिन्होंने इस कॉलेज को बनाया। तो ऐसे लोग इस कॉलेज के साथ जुड़े रहे। और मैं और अभी जिनका नेतृत्व मिलता रहा, हाल ही में अभी पिछले वर्ष तक हमें जिनका सानिध्य मिला, श्री PN चतुर्वेदी जी जो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रहे। इसके अलावा 2 स्टेट्स के वो गवर्नर हैं। तो ऐसी ऐसी महान हस्तियों का हमें सानिध्य मिला, हमें दिशा निर्देश मिला। और जैसा कृष्णा जी कह रही थी कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी स्वयं इस कॉलेज में पधारे और उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस दी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अनेक पर्सनैलिटीज, आपने कुछ 1-2 नाम गिनाए, 1-2 नाम मुझे लगा आपने चूँकि नाम गिनाने की शुरुआत की तो 1-2 नाम मैं भी उसमें जोड़ देता हूँ। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी वे इस कॉलेज में आ चुके हैं। तो भारत के पूर्व वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी इस कॉलेज में आए हैं। श्री वरुण गांधी जी वो इस कॉलेज में आए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जी वो इस कॉलेज में आए हैं। स्मृति ईरानी जी वो इस कॉलेज में आए हैं। तो ऐसे हमारे पास तो बहुत लंबी परंपरा है। और ये लोग जब आते हैं, और ये तो सिर्फ हमने कुछ राजनीतिकों के नाम लिए, हमारे पास हम लगभग हर क्षेत्र से, जैसे आपने पत्रकारिता का क्षेत्र बताया, लगभग सभी क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आते हैं। और वो किस लिए आते हैं, हम उनको किस लिए बुलाते हैं, ताकि हमारे बच्चे उनके अनुभवों से कुछ सीखें। ये एक प्रकार से आपको प्रोत्साहित करने का काम है। आप वो आते हैं तो हमें कुछ अच्छी बातें बताते हैं, हमें प्रेरणा मिलती है, हमें लगता है कि हाँ हम भी हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी उनके जैसे बन सकते हैं। कोर्सेज की बात आपको उन्होंने बताई है संजय जी ने। मैं सिर्फ आपको एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, और वो ये कि कई बार आपको लगेगा कि ये चीज़ कैसे करें, कैसे लिखें, अच्छा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो कॉलेज की एक वेबसाइट है, उस कॉलेज की वेबसाइट को चेक करने की आदत आपको डालनी चाहिए। टाइम टू टाइम आप कॉलेज की वेबसाइट देखते हैं, तो ये हर एक चीज़ इस समय में कम से कम आपको बता पाना संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम कॉलेज की वेबसाइट पर चीज़ों को अपलोड करते रहते हैं। तो आपसे निवेदन ये है कि आप सब कॉलेज की वेबसाइट को देखते रहें, और कोई भी समस्या अगर आपकी है तो उसके लिए आप कॉलेज में, जैसे हमने कहा कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, आप सबके बन गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं। तो उन व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आप अपने टीचर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कॉलेज को मेल डाल सकते हैं,
कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी शायद आपके पास हैं, उन पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी कठिनाई आपको इस कॉलेज में ना हो, इसका पूरा ध्यान कॉलेज अथॉरिटीज को रखना है, ये हमारा दायित्व भी है। और आप इस कॉलेज को बहुत आगे ले जाएंगे, ये हमारी उम्मीद भी है। आप सब लोग हमारी संभावनाएं हैं, हम आपके अंदर संभावनाएं तलाशते हैं। हम ये चाहते हैं, जैसे आज हम पिछले 4 लोगों के नाम लेते हैं कि ये हमारे कॉलेज के विद्यार्थी रहे, हम चाहते हैं कि हम इसकी शुरुआत आपसे करें, कि आप हमारे कॉलेज के विद्यार्थी रहे। आप कहीं जाएँ तो लोग कहें अच्छा ये PGDAV कॉलेज का विद्यार्थी, ये हमारे कॉलेज की शान होगी। तो हम अपने से इस कॉलेज को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते, हम आपसे इस कॉलेज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप मन लगाकर जिस काम के लिए परमात्मा ने हमें चुना है, परमात्मा ने हमें चुना है अपनी बौद्धिक शक्ति बढ़ाने के लिए, परमात्मा ने हमें चुना है समाज के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, परमात्मा ने हमें चुना है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस काम में हम लगें। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको एक सकारात्मक एटमॉस्फेयर मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कॉलेज में आपने प्रवेश लिया, आपको कभी भी ये रिग्रेट फील ना हो कि आप इस कॉलेज में आए, ये हमारी कोशिश रहेगी। और इस कॉलेज को आप आगे बढ़ाएंगे, ये हमारी आशा भी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको और कुछ भी कहना होगा तो उसके लिए पूरे वर्ष भर, या कहें आपके लिए तो कम से कम पूरे 3 वर्ष ये कॉलेज खुला है। थोड़ा आपका सेशन लेट हुआ है, लेकिन इसके लिए समय और परिस्थितियाँ किसी को भी हम उत्तरदायी माने न माने, लेकिन सेशन आपका लेट हुआ है, आप उसको ठीक से मेकअप करेंगे, ठीक से आप अपना ज्ञान अर्जन करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।